देखिए तो आई बराबर -5 से 5 मॉड x प्लस 2 dx। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लिमिट को देखो, यहाँ x प्लस 2 से एक लिमिट और निकाल लेंगे, जहां x प्लस 2 बराबर 0। जब x प्लस 2 बराबर 0 लिया तो हमें इसे क्या कर देंगे, x ये माइनस प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब हम इसको क्या कर दें, हम यहां लगा लें i बराबर -5। ठीक है, तो -2 से x प्लस 2 मॉड dx प्लस -2 से +5 मॉड x प्लस 2 इंटू dx। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करना है हमें, तो i बराबर यहां -5 से बड़ा, तो यहां लगा दे -5 से -2, यहां माइनस का आ जाएगा x प्लस 2 और dx प्लस इसी तरीके से आ जाएगा प्लस का -2 से 5 और x प्लस 2 इंटू dx। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, i बराबर -5 से -2 माइनस, देखिए लिमिट, इसका हम कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा हमारा x का किया तो x² आ गया और प्लस 2 का किया तो 2x आ गया। लिमिट आ गई हमारी -5 से -2 प्लस इसी तरीके से इसका कर देंगे हम x² और प्लस का 2x और -2 से 5। तो अब इसमें हम लगा देंगे माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 से सॉरी -5 से -2 प्लस ये आ गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया -2 से +5 तक। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, तो -2 का वर्ग करें अपॉन 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 2 माइनस, अब -5 रखेंगे और माइनस माइनस आ गया प्लस, 5 दूनी 10 प्लस, अब 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 का वर्ग 25/2 और प्लस 5 दूनी 10, -2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4/2 और माइनस के 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो अब 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा माइनस का 2 से हमने काटा 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा 2 और माइनस के 4 आया और माइनस ये आ गया 25/2 और प्लस का 10 प्लस अभी हो जाएगा हमारा 25/2 प्लस 10 और 4 14, 14 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो अब हमने यहां कर दिया माइनस का 10 2 12 और 12 में से 4 घटा दिए तो 8 बचे और माइनस के 25/2 प्लस इसका एलसीएम लिया तो यहां आ गया 2 और 25 एकम 25 और 2 12 दूनी 24। तो अब ये आ गया हमारा, इसका भी एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम लेने में हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16 और -25/2 और प्लस ये आ गया 49/2 से इसके बाद यहां देखो, अब इसमें आ जाएगा माइनस का, यहां बचा 16 25, 25 में से 16 घटे तो 9, माइनस के 9 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ये आ गया 9/2 प्लस 49/2, तो ये आ गया हमारा 58/2, 2 से काट दिया हमने तो ये आ गया हमारा 29, ये आ गया 29, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, आई बराबर हमने मान लिया
आई बराबर 2 से 8 मॉड एक्स माइनस 5 डी एक्स। ठीक है, तो मॉड एक्स को हम तोड़ते हैं, मॉड एक्स हम दो भागों में तोड़ दे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। माइनस कब है, तो भाई हमारा x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना, अब हमने एक प्रगुण लिखाया था, प्रगुण नंबर 2। तो प्रगुण नंबर 2 सबसे पहले पहले हम इस लिमिट को हम जीरो कर ले रहे हैं, तो यहाँ इसके बराबर हम जीरो मान ले रहे हैं। तो ये मान लिया मैंने x माइनस 5 बराबर जीरो, तो ये आ गया हमारा x बराबर 5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, त्रिगुण नंबर 2। तो जब प्रगुण नंबर 2 मैंने लिखाया था, तो प्रगुण नंबर 2 है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी और एफ एक्स और डी एक्स। तो हम ये वाला प्रगुण लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरा आई बराबर सी, आपका ये है 5। अब हमने क्या किया, तो ये लगा दिया हमने इंटीग्रेशन 2 और सी क्या है हमारा 5 और ये आ गया हमारा मॉड एक्स प्लस वो एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स प्लस ये लगा दिया मैंने सी 5 से 8 और ये आ गया हमारा मॉड एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब इसके बाद अब देखिए 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा में इसमें क्या कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें यहां लगा दें इंटीग्रेशन 2 5 और x माइनस 5 डी एक्स प्लस 5 टू 8, 5 से बड़ा हो जाएगा 6, 6 यहाँ 6 रखा तो 6 में से 5 जाएंगे तो एक बचेगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा x माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो i बराबर इंटीग्रेशन किया x का करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस 5 का किया तो आ जाएगा 5x। लिमिट क्या है हमारी, ये चिन्ह माइनस का लगा हुआ है तो माइनस आगे लगा दिया, 2 से 5 प्लस ऐसे इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस का 5x, लिमिट 5 से 8। तो अब हमने क्या किया, i बराबर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस आ गया, लिमिट लगा दी 2 से 5 प्लस ऐसे इसमें लगा देंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x और एक्स स्क्वायर बटे 2 और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया ये 5 से 8। तो अब इसके बाद में हमको करना क्या, i बराबर माइनस पहले लिमिट रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 पंजे 25 माइनस अब रखेंगे 2, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग बटे 2 और प्लस 5 दूनी 10 प्लस यहां रखा 8 का वर्ग बटे 2 माइनस 8 पंच 40, ये आ गया 40 माइनस अब 5 रख देंगे 5 का वर्ग अपॉन 2 और प्लस 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा i बराबर माइनस 5 का वर्ग आ गया 25 बटे 2 माइनस 25 और माइनस 4 बटे 2 और प्लस का 10 प्लस या 8 का वर्ग करेंगे तो 64 बटे 2 और माइनस 40 माइनस 25 बटे 2 और प्लस का 10। तो इससे आगे 2 दूनी 4, ठीक है ये काट दिया मैंने, 32 दूनी 64, तो ये आएगा i बराबर माइनस, अब देखो ये आ जाएगा हमारा 25 या एलसीएम ले ले रहा हूं मैं, तो 25 माइनस 10 दूनी 20 बटे 2 माइनस माइनस के 25 और माइनस के 2 कितना आ गया 27 प्लस ऐसे इसको कर देंगे 32, 32 और 10 कितना हो गया 42 और 42 में से 40 घटा देंगे तो क्या बचेगा यानी 2 माइनस के 25 बटे 2 एलसीएम। तो इससे आगे आई आगे आप लोग कर लो, इससे आगे एल
कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। इससे आगे कैलकुलेशन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए, तो अब हमारा 7वां सवाल है बेटा। 7वां सवाल है, हमने आई माना, आई बराबर 0 से 1 एक्स कोष्टक 1 माइनस एक्स की घात है इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखें इधर देखो, प्रगुण लगा दे रहे हम, प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 हमने कौन सा बताया था, प्रगुण 4 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला लगा दें। तो अब हमारा क्या आएगा, पुट एक्स बराबर क्या कर देंगे हम, 1 माइनस एक्स, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमारा क्या आया, आई बराबर, तो आई बराबर आ गया हमारा 0 से 1 और एक्स के स्थान में क्या रखना है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स रख दिया, कोष्टक 1 माइनस इधर भी किया 1 माइनस एक्स की घात एन और dx। तो आई बराबर 0 से 1 1 माइनस एक्स कोष्टक, देखो 1 माइनस कोष्टक हटेगा तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो गया, और ये आ गया इंटू dx, एक्स से 1 से 1 कट गया। तो आई बराबर 0 से 1 1 माइनस एक्स और की घात एक्स की घात है, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आई बराबर 0 से 1 और ये आ गया हमारा एक्स की घात एन माइनस एक्स की घात, एक घात ये है तो एक्स गुणा में घात जुड़ेंगे तो एन प्लस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो अब हमको करना क्या है, तो अब इसे हम अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की घात एन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की घात एन प्लस 1 और डी एक्स। तो ये आ गया हमारा आई बराबर, इसको हम कर दें एक्स की घात एन, एक्स की घात एन का समाकलन करेंगे तो एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, लिमिट लगा दी हमने 0 से 1 माइनस, अब इसको भी कर दें तो एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1, लिमिट 0 से 1। तो आई बराबर ये आ गया हमारा एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 0 से 1 माइनस ये आ गया हमारा एक्स की घात एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2, लिमिट है हमारी 0 से 1। तो इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, इधर देखो आई बराबर 1 अपॉन एक्स की घात कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉमन लिया, यहां बचा हमारा एक्स की घात एन प्लस 1, एक्स की घात एन प्लस 1, लिमिट है हमारी 0 से 1। ऐसे हमने इसमें से कॉमन ले लेना, तो 1 अपॉन एन प्लस 2 कॉमन लिया, यहां बचा एक्स की घात एन प्लस 2 और 0 से 1। तो आई बराबर 1 अपॉन एन प्लस 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 1 माइनस एन प्लस 2, ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 1। तो इसको कर देंगे आई बराबर 1 अपॉन एन प्लस 1, बर रखा मैंने तो 1 की घात एन प्लस 1 माइनस 0 आ गया, ऐसे यहां रखा 1 अपॉन एन प्लस 2 और यहां रखा मैंने 1 की घात एन प्लस 2 और माइनस का 0। तो ये बचा बेटा आई बराबर 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस यहां बचा 1 अपॉन एन प्लस 2। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो आई बराबर एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा एन प्लस 1 और एन प्लस 2, इसका क्रॉस कर ले तो ये आ जाएगा हमारा एन प्लस 2 और माइनस का एन प्लस 1। तो आई बराबर एन प्लस 2 माइनस कोष्टक हट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये आ गया एन माइनस का 1 अपॉन एन प्लस 1 और एन प्लस 2, ठीक है। तो देखो एन से एन कट गया, दो में से एक घटा देंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन ये आ गया एन प्लस 1
अपॉन n प्लस 2। यही आपका आंसर है। कर लीजिए, समझ में तो आ गया होगा। ये सवाल है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में हर साल आने लायक। तो अब हमें इसमें क्या करेंगे, क्या देखिए इधर समझो इधर। इसे मैं मान ले रहा हूं बेटा कुछ देर के लिए समीकरण नंबर 1, ठीक है, और समीकरण 1 मान ले रहा हूं, और जो मैंने आपको प्रगुण लिखाया है, क्या लिखाया है मैंने, प्रगुण लिखाया है, वो प्रगुण में लिखा दे रहा हूं, यानी 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स इंटू dx। प्रगुण नंबर 4। तो प्रगुण नंबर 4 से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब हमको करना क्या है, हमें x के स्थान पर रखना है। तो पुट x बराबर, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, पाई बट्टे 4 और माइनस एक्स रख दिया। तो अब x के स्थान पर हमको पाई बट्टे 4 माइनस एक्स रखना है। तो ये रख दिया मैंने i बराबर 0 से पाई बट्टे 4 लॉग 1 प्लस 10, इधर कर दिया मैंने पाई बट्टे 4 माइनस एक्स इंटू dx। तो अब हमको करना क्या है बेटा, अब i बराबर 0 से पाई बट्टे 4 लॉग 1 प्लस 10x को बेटा तोड़ दे रहा हूं मैं, 10a माइनस बी का सूत्र बन गया ये। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a और 10b इंटू dx। अब हम क्या करेंगे बेटा, i बराबर 0 से पाई बट्टे 4 लॉग कोष्टक 1 प्लस, देखिए 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4, 10 में 45 किसका मान होता है बेटा 1, तो यहां रख दिया मैंने 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू dx। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग कोष्टक, देखिए एलसीएम क्या लिया मैंने, 1 प्लस का 10x आ गया, इसका इधर किया तो 1 प्लस का 10x प्लस, और ये आ गया 1 माइनस के 10x इंटू dx, क्वेश्चन 1 इंटू dx। अब देखो ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 10x, तो इससे ये 10x काट दिया मैंने। तो ये आ गया बेटा i बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 क्या आ गया बेटा 2, 2 बटे 1 प्लस का 10x, 1 प्लस का 10x कोष्टक बंद इंटू dx। अब हमारा क्या बना, अब ये हमारा आ गया लॉग m अपॉन n का सूत्र बन गया। तो लॉग m अपॉन n का सूत्र क्या होता है हमारा, लॉग m अपॉन n बराबर हम रख देते हैं लॉग m माइनस का लॉग n। तो अब ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र को मैं लगा दे रहा हूं, इधर देखें, तो ये आएगा मेरा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस का लॉग कोष्टक 1 प्लस का 10x इंटू dx। लॉग 2 इंटीग्रेशन अंदर कर दे रहा हूं, तो i बराबर क्या आएगा हमारा 0 से पाई बाई 4, ये आ गया हमारा log 2 dx माइनस ये गया अंदर, तो 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस का 10x, 1 प्लस का 10x इंटू dx आ गया। अब देखिए मैंने इसको समीकरण 1 माना, और वो 1 माना है तो वो i के बराबर दिखाया था मैंने, ये गया, तो मैं इसके स्थान पर मैं i रख दूं, तो ये आएगा i माइनस और i बराबर log 2 बेटा मैंने आगे कर दिया, और ये आ गया 0 से पाई बाई 4 1 dx माइनस इसको कर दिया i। अब i इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2i बराबर log 2 और 1 का समाकलन किया तो ये आएगा x और 0 से पाई बट्टे 4। तो अब 2i बराबर log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, तो ये आ गया हमारा पाई बाई 4। तो 2i बराबर पाई बट्टे 4 log 2, 2 का गुणा 2 का भाग दे दे तो ये आ जाएगा i बराबर, देखिए आंसर i बराबर i बराबर पाई बट्टे 8 और log 2, यही आपका आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। अब हमारा है
आई बराबर 0 से 2 एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डीएक्स आ गया। इसे बेटा मैं मान ले रहा हूँ समीकरण नंबर 1। इसमें भी भाई प्रगुण नंबर 4 लगेगा। तो प्रगुण 4 मैंने क्या लिखाया था, P4 वो लिखाया था मैंने 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमको क्या करना है, पुट x बराबर हमें रखना है बेटा 2 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर 2 माइनस एक्स रखना है। तो i बराबर 0 से 2 और ये आ गया हमारा 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस एक्स इंटू डीएक्स। तो i बराबर 0 से 2 और 2 माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक है, 2 माइनस कोष्टक हटा दो, माइनस अंदर जाएगा तो ये आएगा 2 प्लस एक्स और डीएक्स। 2 ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया आपका। तो ये आ गया बेटा i बराबर 0 से 2 और 2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स और डीएक्स। अब क्या करना है हमें, i बराबर 0 से 2 2 माइनस एक्स और x की घात 1/2 और dx। इसका अंदर गुणा कर देंगे बेटा तो क्या आएगा, i बराबर 0 से 2 और 2x की घात 1/2 dx साथ में लेके चलेंगे माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 x इंटू एक्स की घात 1/2 dx। तो ये आ जाएगा i बराबर 2 आगे लिया 0 से 2 x की घात 1/2 dx माइनस 0 से 2, देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, x की घात 3/2 आ जाएगा इंटू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो i बराबर 2x, एलसीएम लिया मैंने बेटा 2, देखिए तो इधर देखो लिमिट, तो 2 हमने वैसा का वैसे रख दिया। अब 2 और 1 3, तो अपॉन 3/2 कर दिया, लिमिट 0 से 2 कर दिया। इसी तरीके से हम इसको कर देना है, x बटे में 2 रख दिया और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 5/2 और 2। अब हम क्या करें, उल्टा करें, i बराबर 2 दूनी 4, 4/3, ये आ गया x की घात 3/2, लिमिट है हमारी 0 से 2 माइनस, इसको उल्टा करके रख देंगे तो ये आएगा 2/5 और x की घात 5/2, लिमिट आई 0 से 2। तो अब हमारा है i बराबर 4/3, लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 2 माइनस 2/5, लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसके बाद i बराबर 4/3, देखिए पहले 2 रख दें तो 2 की घात 3/2, अब 0 रखेंगे तो ये 0 की घात 3/2 0 हो जाएगा माइनस 2/5। अब 2 रखा बेटा तो 2 की घात 5/2 और माइनस का 0। तो अब इससे आगे इधर देखेंगे तो ये आएगा हमारा i बराबर, ये आया मेरा 4/3। अब 2 की घात 3/2 तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट 8 आ जाएगा, यानी 2 की घात 3 आ जाएगा, 2 की घात 3 माइनस, इसी तरीके से हम इसको कर देंगे 2/5 और ये 2 की घात 5/2 है, इसका मतलब आ जाएगा अंडर रूट 2 की घात 5। तो इसको हमने i बराबर ये कर दिया मैंने 4/3 और ये बना अंडर रूट 8 को बाहर गए तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा माइनस, इसी तरीके से 2/5 इंटू ये आया 2 की घात 5 यानी 32 यानी 16 दूनी 32, 16 को बाहर लेंगे 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो 4 अंडर 2 ये आ गया, i बराबर 4 दूनी 8 अंडर रूट 2/3 माइनस, और ये आ गया 8 अंडर रूट 2 अपॉन कितना आया 5, ठीक है। तो ये आएगा i बराबर, तो इसका हम एलसीएम ले ले रहे हैं, कितना आया हमारा 15, 8 5 40 अंडर रूट 2 और ये आ गया 8 3 24 अंडर रूट 2। तो i बराबर, इसको कम कर दो, 10 में से 4 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1 अंडर रूट 2 अपॉन 50।
यही आंसर आ गया। ठीक है, देखना एक बार कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, यही आ रहा है। तो अब ये सवाल है मेरा। ठीक है, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, 2 लॉग साइन एक्स माइनस का लॉग साइन 2x इंटू dx। देखो इसे करेंगे कैसे। तो मैंने पहले दूसरा तरीका कराया, अब मैं कुछ दूसरा तरीका करा के चल रहा हूं। तो अब हमें इसमें करना है, जैसे मैंने माना बेटा आई बराबर 0 से पाई बाई 2, और ये रख देंगे बेटा 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग, इसे देखो साइन 2x को तोड़ देंगे बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू dx। क्वेश्चन करना है। अब हमको इधर से इंटीग्रेशन अंदर कर देना बेटा, आई बराबर ये आया 0 से पाई बाई 2, और ये आया 2 लॉग साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से एक में 0 आ जाए 0 से पाई बाई 2, और ये रख दिया मैंने लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अब हमारा आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग यानी 2 लॉग साइन एक्स dx माइनस, इधर देखो ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, लॉग एम एन पी बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन और प्लस लॉग पी। तो ये वाला सूत्र पढ़ा होगा। अब आप मैं यही वाला सूत्र लगा के चल रहा हूं, ये वाला। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट 0 से पाई बाई 2, और ये मैंने लिया log 2 प्लस log साइन एक्स और प्लस ये आ जाएगा मेरा log cos एक्स इंटू dx। अब बेटा ये इंटीग्रेशन अंदर कर दे रहे हैं, तो ये आएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2 2 log साइन एक्स dx माइनस 0 से पाई बाई 2, और ये आगे बेटा 2 log 2, इधर से dx कर दें माइनस का 0 से पाई बाई 2, और ये आ गया बेटा log साइन एक्स dx माइनस का 0 से पाई बाई 2 log cos एक्स और dx। अब देखिए बेटा इधर देखेंगे कि ये है हमारा 0 से पाई बाई 2 2 log साइन एक्स dx, और इधर है माइनस का 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। तो मैं दो में से एक को कम कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx माइनस, अब बचा हमारा बेटा log 2 में आगे कर दे रहा हूं log 2 और 0 से पाई बाई 2 1 dx माइनस, अब बचा हमारा ये 0 से पाई बटे 2 log cos एक्स इंटू dx। अब हमको करना क्या बेटा, अब समझिए, अब हम कर सकते हैं, मैं इसे इसमें मैं लगा दे रहा हूं बेटा प्रगुण नंबर 4, प्रगुण 4 लगाऊंगा, तो ये वाला प्रगुण आएगा हमारा 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर यानी 0 से a एफ ए माइनस एक्स और dx। तो अब हम इसको सेम रखना है, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx माइनस का log 2 और 0 से पाई बाई 2 1 dx माइनस, ये आ गया हमारा 0 से पाई बटे 2 log, यहां देखो पुट लगा रहा हूं, पुट x बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी x के स्थान पर, यहां इस x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लाएंगे, तो ये आएगा हमारा cos पाई बटे 2 माइनस एक्स इंटू dx आ गया। तो ये आया मेरा आई बराबर 0 से पाई बटे 2 log साइन एक्स dx माइनस, इसको क्या करेंगे बेटा, ये आएगा log 2 और 1 का समाकलन कर देना बेटा, तो x आ गया, और 0 से पाई बटे 2 आ गया लिमिट, माइनस 0 से पाई बटे 2 log cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू dx। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपस में समान मिलेगा, तो इससे मैं ये कैंसिल कर दिया।
अब बचा मेरा आई बराबर माइनस का log 2 और लिमिट है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो आई बराबर माइनस का log 2 और ये लगा दिया मैंने लिमिट पाई बटे 2 और माइनस 0। ये पाई बटे 2 आगे रख देंगे हम। तो आई बराबर माइनस का पाई बटे 2 और log 2। यही आपका आंसर है। या एक और आंसर लिख सकते हैं, आई बराबर ये माइनस का ऊपर उधर भेज दो तो ये आएगा पाई बटे 2 log 2 की घात -1। तो आई बराबर पाई बटे 2 और log 1/2। ये भी आंसर हो सकता है। वैसे आंसर तो ये दिया है, कौन सा? इसकी घात में माइनस का, या माइनस लगा हुआ था, ये माइनस लगाइए, घात ऊपर चला गया तो 2 की घात -1 आ गया। अब ये -1 तो ये आ गया अपॉन में, तो 1/2 आ गया। आंसर तो आपका फिलहाल ये है, और ये ना आके ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल था, कर लेंगे अच्छी तरीके से।